हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड 61। मैं हूं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। तो आज का टॉपिक ये होने वाला है, आप अपने सबॉर्डिनेट को कैसे देखते हैं। ये सिर्फ सबॉर्डिनेट तक सीमित नहीं है, ये बॉस और सबॉर्डिनेट दोनों के लिए ही है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही बताऊंगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला करके बताऊंगा। सबॉर्डिनेट और बॉस इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं भी सबॉर्डिनेट था, प्लस दीर्घकाल बॉस भी बना। उस दौरान जो कुछ भी मैंने सीखा है और जो लोग बात नहीं करते हैं, वेदर इट इज बॉस और सबॉर्डिनेट, दे डोंट स्पीक बट दे स्पीक सेपरेटली इन अ कवर्ड मैनर, क्योंकि एक दूसरे से कतराते हैं, बोलते नहीं है। और ये बोलना जरूरी है। क्यों है, आगे सुनिए। सबसे पहले यदि सब बॉस की बात कहें तो अपने सबॉर्डिनेट को वो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो उन्हें सबॉर्डिनेट समझना बंद कर दीजिए। देयर आर टीम मेंबर्स, बोला भी जाता है कि टीम मेंबर्स, लेकिन टीम मेंबर्स होने के नाते आपके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, जहां एक छोटा सा दायरा बनता है और उसको सबॉर्डिनेट ज्यादा देखते हैं। बॉस नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन सबॉर्डिनेट उसको बहुत अच्छी भली भांति समझते हैं और महसूस करते हैं, क्योंकि वो उस दौर से गुजर रहे हैं। तो अपने बराबर का दर्जा आप देंगे या नहीं देंगे, वो दैट इज डिफरेंट, बट डोंट ट्राई टू कंट्रोल या रूल ओवर देम। जैसे ही वो आप करेंगे तो उन्हें एक महसूस होगा कि आई एम कंट्रोल्ड, आई एम मॉनिटर्ड। ये होना भी चाहिए कि दे शुड बी कंट्रोल्ड, दे शुड बी मॉनिटर्ड। वो अपने आप कंट्रोल्ड हैं, इसीलिए वो आपको बॉस समझ रहे हैं। तो करना क्या है, बल्कि मैं जब बॉस था तो क्या करता था, और ये मैं क्या क्यों करता था, क्योंकि मैंने अपने बॉस से सीखा है। उन पॉजिटिव ट्रेड्स को मैंने अपने बॉस जितने भी हुए दीर्घकाल 44 साल से जिन जिन बॉस को देखा है, उनको हर एक को देखा है, दे हैड सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी। तो वही चीज आज बताने वाला हूं। बाय डिफॉल्ट किसी भी कंपनी में कोई नया व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है तो व्हेन ही ज्वाइंस, एसओपी सेज दैट उसे ट्रेन करने की जरूरत है। तो वो तो एसओपी कहता है, दैट इज द एसओपी मैटर, बट द बॉस हैज टू कस्टमाइज हिम एज पर हिज लाइकिंग। व्हेन आई से लाइकिंग, वेरियस ट्रेट्स ऑफ बॉसेस आर डिफरेंट। हर बॉस एक जैसे नहीं होते हैं। सम आर हार्ड टास्क मास्टर, कहने को तो बड़ा वैसे है कि गर्व से बोलते हैं कि आई एम अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। कैन यू रियली सस्टेन बीइंग अ हार्ड टास्क मास्टर? यस, यू हैव टू बी हार्ड टास्क मास्टर प्रोफेशनली, बट यू हैव टू हैव अ पर्सनल साइड व्हाइल यू आर लुकिंग एट योर सबऑर्डिनेट। ये बहुत जरूरी है। तो कस्टमाइज करने के लिए आपको सबसे पहले तो खुद को एक रोल मॉडल के भीतर डालना पड़ेगा। This subordinate will start getting accustomed to you. And how does he get accustomed? Because he has to derive and draw inferences from your positivity. And this is absolutely constant and not constant. This is continual. And this continual positive motivation will be the support system for the subordinate. While you are a role model, you are yourself disciplined. आप स्वयं ही एकदम डिसिप्लिन्ड हैं और एथिकल भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एथिकल होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब आप उसको टास्क देते हैं, मॉनिटर कीजिए इस तरीके से कि उसको महसूस ना हो कि वो मॉनिटर किया जा रहा है, यानी आप माइक्रो मैनेज ना करें।
That is important. While these are happening, say he has completed his task, so there is an accomplishment, great, happy situation. Don't jump into a conclusion and all of a sudden make a promise. उसे कोई वादा न कर दें, कोई प्रॉमिस न करें जो आप बाद में फुलफिल न कर पाएं. प्रॉमिस करके आप भूल सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भूलेगा नहीं. योर सबऑर्डिनेट विल नेवर फॉरगेट दैट यू हैड प्रॉमिस्ड हिम, क्योंकि साल घूमते ही एक बेल कर्व देखा जाता है. वहाँ पे आपकी डिस्कशन होगी, तो वो भी डिस्कशन करना चाहेगा. लेट दिस बी प्रोफेशनल बट विथ अ पर्सनल टच दैट कैनॉट बी लॉस्ट. वो किस तरीके से? बी ऑनेस्ट, बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट. हम कई बॉस ये सोच लेते हैं कि वो दायरा रखना ज़रूरी है. यस, दायरा रखना ज़रूरी है, लेकिन वेन एवर द बॉस हैज़ अ टास्क, माइंड यू, द बॉस नेवर डज दिस टास्क, ही डेलीगेट्स इट. और जब वो डेलीगेशन करेगा तो उस सबऑर्डिनेट को बॉस की तरह सोच करके, बॉस के भीतर ढाल करके स्वयं को सुचारू रूप से काम पे लगाना पड़ेगा. और अब जो है, यू हैव डेलीगेटेड, द सबऑर्डिनेट इज वर्किंग. while the subordinate is working, if he does not think like you, वो अगर अपने ही दायरे में, अपने सोच में रहेगा, तो वो अपने तरीके से करेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा. You will not like it. Maybe your project fails. Maybe your accomplishment is not complete. So, be honest, be transparent, speak up, and speak it out without any prejudice, without any bias और फेवरेटिज्म बिल्कुल भी नहीं. जब आप किसी को टास्क देते हैं और उसे समझाते हैं और प्लान ऑफ एक्शन बताते हैं और उसके बाद जब लेआउट तैयार होता है, आपने अपनी बात कह दी, बट देयर कैन बी सर्टेन कंसर्न्स where the subordinate has already developed certain questions. Give them an opportunity to speak up. Listen to them. Think there can be, or there may be, some practicality into his concerns. Give it a credit. That due credit has to be given, and he will feel good when he feels that my boss is listening to me. And that credit must be given to the deserving. Acknowledge everyone. क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है, एक सबऑर्डिनेट नहीं करता, कई सारे लोग मिलकर करते हैं. कोई अच्छा होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और कोई मीडियोकर होता है. लेकिन यदि वो टीम में है और वो टास्क में इन्वॉल्व है, तो गिव ड्यू क्रेडिट टू ईच वन इक्वली. बी कंसिडरेट, बी पोलाइट, एंड बी काइंड. इवन इफ द टास्क फेल्स, इवन इफ द डिलीवरेंस हैज नॉट मेट विथ द प्रॉपर अकम्प्लिशमेंट जो आपने सोचा था. यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर लूंगा. खुद जो है फौजी होने के नाते ये फौज में अप्लाई नहीं करता, लेकिन ये कॉर्पोरेट में अप्लाई ज़रूर करता है. क्यों? फौज जो है बिल्कुल रूल बुक के अनुसार चलता है. वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं चलता. परंतु एसओपी होने के बावजूद भी इट कैन बी मैनेज्ड. इट इज़ फ्लेक्सिबल. देयर इज़ अ scope for every gap to be filled up. You can change, you can amend, and then write down those amendments in the SOP. फौज में वो नहीं है. लिख दिया गया है, उसी को फॉलो करना है. तो यहाँ पे ये डिस्क्लेमर ज़रूर लागू होगा. तो कॉर्पोरेट और आर्म फोर्सेस में ये फ़र्क ज़रूर है.
अच्छा, दूसरी बात, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हैविंग said everything, हम प्रोफेशनल रिलेशन तो मेंटेन करते ही हैं, साथ में पर्सनल रिलेशन, एक पर्सनल टच, पर्सनल रिलेशन नहीं, पर्सनल टच की बात किया मैंने कि सबॉर्डिनेट ये ना महसूस करें कि द बॉस इज अ हार्ड टास्क मास्टर। बी काइंड, बी पोलाइट, ये सब कॉमन बात है, दे कम इन अ पैकेज। After all, we all are human beings, whether it is a boss or a subordinate, doesn't matter. Have you ever taken them out for a treat? Not the company sponsored picnics. एक बहुत ही भारी भरकम काम, एक बहुत ही टफ टास्क जो आपको मिला था, आपने कुछ सबॉर्डिनेट को साथ में मिला के उसको एकम्प्लिश कर दिया। कभी उनको अपने साथ लेके बाहर ट्रीट के लिए गए हैं? बहुत काम करता है ये। कॉमनली अगर कंपनी स्पॉन्सर्ड होगा तो सभी जानते हैं कि बस आएगी, उन्हें ले जाएगी, पिकनिक स्पॉट में रख देगा और उसके बाद फिर खाना पीना एटसेट्रा, दे कम बैक, हैप्पी सिचुएशन। बट पर्सनली द बॉस इज सेइंग दैट टुडे वी आर गोइंग आउट and we are the 5 guys, we will be there, let's have some good time. It pays, it creates a we feeling, और ये जो है एक बिलोंगिंगनेस तैयार करता है, बहुत मजबूत होता है। और वहां पर आपको महसूस होगा कि वो आपके प्रति क्या सोचते हैं और आपको उनसे क्या प्रतिबिंब मिलता है, आपको वो एक स्पंदन मिलेगा। देयर इज द कनेक्ट। अब आगे ज़्यादा नहीं खींचूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।